नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे कुछ विशेष योगों के बारे में। जन्म पत्रिका में योगों के आधार से ही ज्योतिषी जन्म कुंडली का आंकलन करते हैं कि जातक अपने जीवन में क्या करने वाला है। क्या राजा बनेगा, बादशाह बनेगा, दरिद्र बनेगा, चोर बनेगा, सत्यवादी बनेगा, झूठा बनेगा। योग ही जातक की जन्म पत्रिका में सब कुछ दर्शाते हैं। जातक के जीवन में क्या कुछ विशेष मिलने वाला है, ये जन्म पत्रिका के योग दर्शाते हैं। देखिए, 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, 12 राशियां, 12 भाव, इन्हीं चारों चीजों में अगर देखा जाए तो 27 नक्षत्र में से कोई ना कोई नक्षत्र होगा किसी भी जातक का। संसार में जितने भी प्राणी हैं सबका 27 नक्षत्रों में से कोई ना कोई नक्षत्र होगा, 12 राशि में से कोई ना कोई राशि होगी। ग्रह भी किसी ना किसी भाव में, 12 भाव में ही बैठे मिलेंगे। लेकिन उन ग्रहों का आपस में योग ही दर्शाता है। किस प्रकार से योग बना करके वो राजा वाला योग बना देते हैं, किस प्रकार से योग बना करके दरिद्र वाला योग बना देते हैं। योग ही जातक को जेल भेजते हैं और योग ही जातक को राजगद्दी पर बैठाते हैं। विद्वानों का कहना है कि यदा मुस्ते करकटे व कमाने, यदा चश्म खोरा पड़े माल खाने, तदा ज्योतिषी क्या लिखेगा पढ़ेगा, हुआ बाल का बादशाही करेगा। यह योग की महिमा है। तो योगों से ही विद्वान जातक की पत्रिका में जातक का आंकलन करते हैं। योग बहुत प्रकार के हैं, 300 से अधिक योग हैं। उसमें से कुछ दुर्योग हैं, कुछ शुभ योग हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से महर्षि पराशर के बताए हुए 7 मैं ऐसे योग बताने वाला हूं, जिनमें से एक भी योग अगर आपकी जन्म पत्रिका में निर्माण होता है तो निश्चित है कि आप धनवान होंगे। और ये बहुत ही अच्छे योग हैं। 7 योग महाधनी बनाने वाले, 7 महाधनी योग। शास्त्रकार कहते हैं, अथातः संप्रवक्ष्यामि धन योगम विशेषतः यस्मिन योगे समुत्पन्नो निश्चितो धनवान भवेत्। इन 7 योगों में से एक भी योग अगर जन्म पत्रिका में निर्माण होता है तो निश्चित है जातक धनवान होगा। पहला योग किस प्रकार से बनता है जन्म पत्रिका में? पंचमे भृगुजे क्षेत्रे, भृगु यानी शुक्र का स्थान हो, पंचम भाव में शुक्र की राशि हो। अब शुक्र की राशि कौन कौन सी है? 2 नंबर की राशि यानी वृषभ राशि, या फिर 7 नंबर की राशि तुला राशि। पंचमे भृगुजे क्षेत्रे तस्मिन शुक्रेण संयुते, पंचम भाव में शुक्र की राशि और शुक्र स्थित हो पंचम भाव में, चाहे वृष राशि का या तुला राशि का। लाभे भौमेन संयुक्ते बहुद्रव्यस्य नायकः, लाभ स्थान में यदि मंगल स्थित हो। अब देखिए, वैसे भी अगर देखा जाए तो मंगल और शुक्र आपस में सम है। अगर पंचम भाव के स्वामी शुक्र बनेंगे, एकादश स्थान में के स्वामी निश्चित है। चाहे पंचम भाव में अगर तुला राशि आती है तो एकादश स्थान में मेष राशि आएगी, पंचम भाव में वृष राशि आती है तो एकादश स्थान में वृश्चिक राशि आएगी। तो मंगल और शुक्र यानी पंचम जो प्रारब्ध है, लाभ, वैसे भी वृद्धि का स्थान है। वृद्धि के स्थान के स्वामी का पंचमी यानी प्रारब्ध के स्थान पर अगर युक्ति बनेगी, दृष्टि संबंध बनेगा, तो प्रारब्ध निश्चित है भाग्य अच्छा होगा। ऐसा जातक निश्चित है भाग्यवान होगा। तो पंचमे से एकादशी इसका संयोग बन जाएगा। वैसे भी मंगल शुक्र का आपस में संयोग काफी अच्छा माना जाता है, धनदायक योग बन जाता है। भौतिक सुखों के कारक हैं शुक्र। मंगल की दृष्टि पड़ते ही शुक्र के अंदर और भी ज्यादा बलाबल की वृद्धि हो जाएगी। दूसरा योग है, अब ये योग अगर जन्म पत्रिका में बना तो निश्चित है जातक धनवान होगा, उसमें कोई संशय नहीं है। अब दूसरा योग है पंचमे तु बुध क्षेत्रे तस्मिन बुध युते सती। अब पंचम भाव में बुध की राशि हो, कौन कौन सी राशि? मिथुन राशि या कन्या राशि। जन्म कुंडली का 5वां भाव जो जहां से प्रारब्ध, शिक्षा, संतान, प्रेम और एक प्रकार से हमारा अंतर्मन देखा जाता है, अंतर्मन का विचार किया जाता है, वहां का स्वामी कौन बने? बुध बने। और बुध बैठा हो पंचम भाव में। पंचमे तु बुध क्षेत्रे तस्मिन बुध युते सती चंद्रे भौमे गुरु लाभ हो। चंद्रमा, मंगल और गुरु लाभ स्थान में हो तो बहुद्रव्यस्य नायका। ऐसा जातक, अब देखिए,
पहली बात तो यह है कि पंचम भाव में अगर मिथुन राशि है तो मंगल की जो राशि होगी, तीसरे स्थान का स्वामी मंगल बनेगा और देवगुरु बृहस्पति एकादश स्थान के स्वामी बनेंगे और चंद्रमा बनेंगे छठे स्थान के स्वामी। अब बड़ी बात जानते हैं क्या है? पहले नंबर पर पंचम और एकादश यानी गुरु और बुध, इन दोनों का आपस में दृष्टि संबंध बन गया, एकादश और पंचम के स्वामी बन गए। अब तृतीय से होकर के मंगल, षष्ठे से होकर के चंद्रमा एकादश स्थान में गए। अशुभ स्थान के स्वामी का अशुभ स्थान में जाना कितना अच्छा हो गया। कहते ना तिरसठाया गते पापो जन्मांगे शोभना भवेत, तीसरे छठे का स्वामी का एकादश स्थान में जाना, अशुभ स्थान के स्वामी का अशुभ स्थान में जाना एक बहुत सुंदर राजयोग बना देगा। दूसरे नंबर पर गुरु चंद्रमा का गज केसरी योग, मंगल और चंद्रमा का लक्ष्मी योग, बुध और चंद्रमा का दृष्टि संबंध जो कि लक्ष्मी नारायण योग, बृहस्पति और बुध का पंचम और एकादश का संबंध, कितना सुंदर योग बनेगा। ऐसा जातक धनवान क्यों नहीं होगा? निश्चित है होगा, लिख करके ले लीजिए, होगा, जिसकी भी पत्रिका में बनेगा ऐसा योग। तीसरे नंबर पर महर्षि पराशर जी कहते हैं कि पंचमे तु रवि क्षेत्रे, पंचमे तु रवि क्षेत्रे तस्मिन रवि युते सति लाभे शनींदु जीवाढ़े बहुद्रव्यस्य नायकः। अब पंचम भाव में कौन? रवि यानी सूर्य की राशि हो पंचम भाव में, सिंह राशि पंचम भाव में हो, एकादश स्थान में शनि इंदु, इंदु कहते हैं चंद्रमा को, शनि और इंदु, और बृहस्पति, जीवाढ़े कहते हैं बृहस्पति को। अब पंचम भाव में अगर सूर्य बैठे हों और एकादश स्थान में शनि चंद्रमा और गुरु बैठे हों, अब यहां पर आप संशय मन में उत्पन्न करेंगे कि शनि चंद्रमा का विष योग बन जाएगा। हाँ, विष योग के अलावा बहुत अच्छा योग बनेगा। कौन सा? पहले नंबर पर शनि और चंद्रमा आमने सामने होंगे, पूर्णमासी का जन्म होगा, लगभग पूर्णमासी के आसपास का जन्म होगा, चंद्रमा वहां बलवान होंगे। और बड़ी बात यह है कि चतुर्थ स्थान का स्वामी कौन है? चंद्रमा। पंचम के स्वामी कौन? सूर्य। चतुर्थ भाव केंद्र है और पंचम भाव त्रिकोण है। चौथे और पांचवें स्थान के स्वामी का लाभ स्थान में जाना, ऐसा जातक तो राजा होता है। दृष्टि संबंध बन जाना, चतुर्थेश और पंचमेश का दृष्टि संबंध बन जाना, वैसे भी चतुर्थेश लाभ स्थान में, पंचमेश लाभ स्थान में, लाभे चतुर्थेश लाभ स्थान में और लाभ स्थान में बैठ करके पंचमेश को देख रहे हैं, तो चतुर्थ और पंचम का दृष्टि संबंध। दूसरे नंबर पर बृहस्पति लाभ स्थान के स्वामी है, बृहस्पति लाभ स्थान के स्वामी है और बृहस्पति भाग्य स्थान के स्वामी है। भाग्येश होकर के बृहस्पति लाभ स्थान में है और भाग्येश का पंचम भाव के स्वामी को, यानी नौ पंचम का भी संबंध बन गया, सूर्य और बृहस्पति का दृष्टि संबंध। अब शनि की बात कर लेते हैं। अब शनि एकादश स्थान के स्वामी है, शनि एकादश स्थान के स्वामी है और दशम स्थान के स्वामी है। नवम स्थान के स्वामी कौन? बृहस्पति। अब तीनों एक साथ, दोनों ग्रह एक साथ, तीनों भाव के स्वामी एक साथ, यानी दशम के स्वामी शनि, नवम के स्वामी बृहस्पति और एकादश के स्वामी कौन बनेंगे? शनि। तो शनि और गुरु नवम, दशम और एकादश के स्वामी हैं और एक साथ लाभ स्थान में बैठेंगे, महासाम्राज्य योग बन जाएगा। विद्वान कहते हैं नवम, दशम, एकादश के स्वामी अगर एक साथ बैठे हों तो महासाम्राज्य योग बनता है। दूसरे नंबर पर चंद्रमा गुरु का गज केसरी योग बनेगा। कितना सुंदर योग बनता जा रहा है। बस मात्र शनि चंद्रमा और गुरु एकादश स्थान में हो, सूर्य पंचम भाव में स्वराशि के बैठे हों, कितना सुंदर योग बनेगा। ऐसा जातक देखिए, सूर्य कौन है? राजा है, प्रशासन है और सूर्य स्वराशि के हैं। शुभ चंद्रमा, चंद्रमा केंद्र के स्वामी है, चंद्रमा पूर्णमासी का जन्म है, चंद्रमा बृहस्पति के साथ है और कर्म और लाभ स्थान के स्वामी होकर के शनि देख रहे हैं सूर्य को। अब शनि सूर्य को देखेंगे, कुछ ना कुछ छोटी मोटी परेशानी देंगे। हो सकता है पिता के स्वास्थ्य में परेशानी दें, हो सकता है कलंक लगवा दें कभी जीवन में, लेकिन बृहस्पति और चंद्रमा देख करके व्यक्ति के वर्चस्व को बढ़ा देंगे। ऐसे जातक को उच्चस्थ पद को दिला देंगे, जनता का, राज्य का। ऐसा जातक राजा होता है, जनता का बहुत अच्छा सहयोग मिलता है क्योंकि चतुर्थे से एकादश स्थान में है। पंचम भाव, जनता का लाभ पंचम भाव,
जो कि बृहस्पति देख रहे हैं। ऐसा जातक राजनीति में जाए तो निश्चित है दिन प्रतिदिन तीव्र गति से जनता का लोकप्रिय होता है, मोदी जी की तरह। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से योग बन जाएंगे। अब ये तीसरा योग है। ऐसा योग अगर बनता है तो निश्चित है व्यक्ति राजा बनेगा, उसमें कोई संशय नहीं है। चौथा योग है पंचमे तु शनि क्षेत्रे तस्मिन शनि युते सती लाभे रविंदु संयुक्ते बहुद्रव्यस्य नायका। अब लाभ स्थान में सूर्य और चंद्रमा हो, पंचम भाव में शनि हो। अब अगर पंचम भाव में शनि स्वराशि के हैं, अब मकर राशि के हैं, तो एकादश स्थान में कर्क राशि आएगी, चंद्रमा वहां के स्वामी होंगे और चंद्रमा शनि का 9 पंचम का योग बन जाएगा। और अगर पंचम भाव में कुंभ राशि आती है तो एकादश स्थान में सिंह राशि आएगी और दसम भाव के स्वामी चंद्रमा होंगे, एकादश स्थान के स्वामी सूर्य होंगे और सूर्य और चंद्रमा मिलकर के शनि को जब दृष्टि प्रदान करेंगे, निश्चित है बहुत अच्छा योग बन जाएगा। और बड़ी बात यह है कि जब चंद्रमा चतुर्थ के स्वामी होंगे और शनि पंचम के स्वामी होंगे तो अपने आप में एक बहुत सुंदर केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाएगा, केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाएगा। वैसे भी केंद्र के स्वामी और त्रिकोण के स्वामी शनि, स्वाभाविक सी बात है। अब दसम के स्वामी चंद्रमा, एकादश के स्वामी सूर्य, तो दोनों प्रकार से एक सुंदर योग बनेगा। एकादश और पंचम के स्वामी का योग बन जाना प्लस उसमें चंद्रमा, इसीलिए चंद्रमा और सूर्य दोनों को लिया गया है क्योंकि शनि 2 राशि के स्वामी होते हैं, मकर और कुंभ। अब मकर राशि पंचम में है तो चंद्रमा का योग बन गया, और अगर कुंभ राशि पंचम में है तो सूर्य से योग बन गया 9 पंचम का, पंचम और एकादश का। तो ये भी बहुत सुंदर योग है। अब आते हैं पांचवें योग पर। पांचवा सूत्र कहता है पंचमे तु गुरु क्षेत्रे तस्मिन गुरु युते सती, पंचमे तु गुरु क्षेत्रे तस्मिन गुरु युते सती लाभे चंद्रे सुते जातो बहुद्रव्यस्य नायकः। अब पंचम भाव में गुरु की राशि हो, गुरु बैठे हो, स्वाभाविक सी बात है एकादश स्थान में बुध की राशि आएगी तो 9 पंचम का योग बन जाएगा। ये भी बहुत सुंदर योग बनेगा। इनमें से एक भी अगर जातक की पत्रिका में बन जाता है तो निश्चित है, कोई संशय नहीं है, ऐसा जातक राजा होगा। आप लगा करके देख लीजिए, इस वीडियो में 7 योग बताने वाला हूं मैं। छठे नंबर पर पंचमे तु कुजक क्षेत्रे, कुजक कहते हैं मंगल को, कुज कहते हैं मंगल को, कुजक क्षेत्रे। पंचम भाव में चाहे मेष राशि हो चाहे वृश्चिक राशि हो, तस्मिन कुजे युते सती, तस्मिन कुज युते सती, यानी पंचम भाव में ही मंगल की राशि हो, मंगल स्वराशि के होके पंचम भाव में बैठे हो। लाभस्थे भृगु स्थितेषु बहुद्रव्यस्य नायका, वही बात आ जाएगी। पंचम के स्वामी और एकादश के स्वामी का आपस में दृष्टि संबंध, लाभ के स्वामी और पंचम के स्वामी अगर किसी की जातक की पत्रिका में योग बना करके बैठे हो, बहुत अच्छा योग बनेगा। पहली बात तो यही है, पंचम भाव हमारा प्रारब्ध है, हमारे प्रारब्ध को दर्शाता है। और अगर पंचम भाव पर लाभेश की दृष्टि पड़ेगी, पंचम बलवान हो जाएगा। नवम पंचम एक दूसरे के पूरक हैं, पंचम से पंचम नवम और नवम से नवम पंचम, ये दूसरे भाग एक दूसरे लक्ष्मी स्थान माना जाता है। 1, 5 और 9 ये धर्म स्थान है, भाग्य स्थान है, अध्यात्म स्थान है। 2, 5, 2, 8 और माफ कीजिएगा 2, 6 और 10 अर्थ का स्थान है, इसीलिए कर्म स्थान की बात होती है। यहाँ पंचम भाव, छठा भाव, दसम भाव और दूसरा भाव ये अर्थ की बात करता है। तीसरा, 7वां और 11वां ये काम का भाव माना जाता है, यहाँ से काम की बात होती है। चौथा, 8वां और 12वां ये मोक्ष यानी सुख का भाव है। अब इसका एक दूसरे का उल्टा कर दीजिए, अब सुख है या व्यक्ति भोग कर रहा है, भौतिक सुखों में लिप्त है या फिर वैराग्यता की तरफ जा रहा है। इसीलिए चौथा, 8वां और 12वां मोक्ष को भी बताता है और भोग को भी बताता है, सुख को भी बताता है, वैराग्यता को भी बताता है। अब या तो व्यक्ति भोग कर रहा है या तो वैराग्यता की तरफ चल रहा है, दोनों में से एक करेगा। तो अब 7वां सूत्र है
छठे सूत्र के बारे में आप जान लिए। पंचमे तो कुज क्षेत्रे तस्मिन युगे कुज युते सति लाभस्ते भृगु स्थितेषु बहुद्रव्यस्य नायका, यानी पंचम भाव में अगर मंगल की राशि हो, मंगल बैठे हो, तो एकादश स्थान में स्वाभाविक सी बात है शुक्र की राशि आएगी, और शुक्र अगर पंचम भाव को देखेंगे तो निश्चित पंचम बलवान हो जाएगा, पंचमे से एकादश से इसका संबंध बन जाएगा, एक बहुत अच्छा धन योग बन जाएगा। अब सातवां सूत्र है पंचमे तु शशि क्षेत्रे, पंचम भाव में यदि चंद्रमा स्थित हो और तस्मिन शशि युते सति, अब पंचम भाव में चंद्रमा की राशि हो और चंद्रमा बैठे हों स्वराशि की, यानी कर्क राशि पंचम भाव में हो, और एकादश स्थान में शनि बैठे हों। अब स्वाभाविक सी बात है अगर चंद्रमा की राशि पंचम भाव में है कर्क राशि, तो मकर राशि एकादश स्थान में होगी, तो एकादश स्थान में शनि स्थित हो तो ऐसा शास्त्रकार कहते हैं बहुद्रव्यस्य नायका, ऐसा जातक भी बहुत अधिक धनवान होता है। यहाँ पर यह भ्रम मत पालिए कि चंद्रमा को शनि देखेंगे तो विष योग बन जाएगा, चंद्रमा को पीड़ित करेंगे, हाँ थोड़ा बहुत नकारात्मकता देंगे, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि एकादश के स्वामी हैं वो। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है किस ग्रह को कौन सा ग्रह देख रहा है, ये तो ठीक उसका मित्र है या शत्रु है, एक पॉइंट है ये। दूसरा विषय ये है वो स्वामी कहाँ का है। भले ही सूर्य को शुक्र देख रहा है, लेकिन अगर शुक्र लाभ स्थान का स्वामी है तो निश्चित है लाभ करेगा। शनि देख रहा हो सूर्य को, लेकिन अगर लाभ स्थान का स्वामी है तो अच्छा करेगा। अब वही मंगल अगर अष्टमेश होकर के लग्न में बैठ जाए, मंगल अष्टमेश होकर के अगर लगन में बैठ जाएं तो निश्चित है जातक के स्वास्थ्य पर पीड़ा आएगी। अष्टमेश के नक्षत्र में कोई भी ग्रह बैठ जाए या अष्टमेश के नक्षत्र में बैठा हुआ ग्रह दृष्टि डाले, अष्टम का स्वामी हो करके ग्रह दृष्टि डाले, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। मायने ये रखता है, जरूर ध्यान दीजिए इस पर, जो ग्रह दृष्टि युक्ति बना करके बैठा है, भाव में बैठा है, वो कहाँ का स्वामी है। पहले नंबर पर तो जिसके साथ युक्ति बना रहा है वो उसका मित्र है, शत्रु है, शम है, और जो बैठा है वो कहाँ का स्वामी है, ये बहुत मायने रखता है। इसको आप अगर आप समझेंगे तो बहुत अच्छा आंसर निकालेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।